Hello every student, I am Divya, class 6th, subject SST, part Geography, chapter 3rd, Motion of the Earth। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने जो वीडियो देखा था, प्रीवियस वीडियो में हमने समझा अर्थ रोटेशन की स्टोरी, कि जब अर्थ हमारी रोटेट करती है, जब अर्थ हमारी रोटेट करती है तो अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं, और वो एंगल्स भी बनाती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में 66 1/2। तो ये तो थी हमारी रोटेशन की स्टोरी। अब अर्थ के रिवॉल्यूशन की स्टोरी हम समझेंगे कि जब अर्थ हमारी रिवॉल्व करती है तो क्या होता है। तो अर्थ जब हमारी रिवॉल्व करती है तो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन, अर्थ के रिवॉल्व करने से, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से अर्थ में क्या होते हैं, सीजन चेंजेस आते हैं, जैसे आप सीजन ऑफ साइकिल भी कहते हैं। ओके, इसको अब हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिवॉल्यूशन में फिनोमिना। रिवॉल्यूशन का अगर फिनोमिना से अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से हमको ईजिली समझ में आएगा। तो रिवॉल्यूशन फिनोमिनास रिलेटेड टू, इसको फिनोमिना से अगर रिलेट करें तो इट टेक्स अराउंड 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जो हमारी अर्थ है तो वो रिवॉल्व कब करती है, तो 365 डेज अप्रॉक्स। यूजली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 365 फिक्स नहीं होते हैं। 365 डेज प्लस 6 आवर्स, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स यूजली है। तो इट टेक्स अराउंड 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जो हमारी अर्थ है तो सन के अराउंड जब वो रिवॉल्व करती है तो 365 डेज़ के साथ साथ 6 आवर्स भी लेती है, ठीक है। तो ये क्या यूजली है, अप्रॉक्स है। और इसी वजह से 365 डेज़ का क्या होता है, 1 ईयर होता है। 365 डेज़ का 1 ईयर होता है, ठीक है। तो 6 आवर्स सेव्ड, जो 6 आवर्स बचे हमारे 365 डेज प्लस 6 आवर, 1 ईयर का हो गया 6 आवर, सेकेंड ईयर का भी 6 आवर, थर्ड ईयर का भी 6 आवर, और फोर्थ ईयर का भी 6 आवर। तो इस तरह हम अपने पूरे 6 आवर क्या करते जाते हैं, उनको सेव करके रखते जाते हैं, ठीक है। तो इसको सेव करने की वजह से होता है 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे 24 आवर्स ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। उसके बाद क्या होता है कि हमने जो 6 आवर्स को सेव करके रखा था, सेव करने की वजह से एवरी ईयर एडेड टू, हर साल में से अगर हमने 6 आवर्स को ऐड किया तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो फोर्थ ईयर्स में क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाते हैं। फोर्थ ईयर जब एवरी ईयर के 6 आवर जो फोर्थ ईयर में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाने की वजह से वो क्या बन गया, एक डे बन गया, 24 आवर्स डे हो गए। 6 4 जा 24, तो ये एक क्या बन गया, ये एक डे बन गया, ठीक है। तो फोर्थ ईयर इसी वजह से क्या कहलाता है, इन एवरी ईयर देयर इज ईयर विथ 366 डेज। जो हर चौथे साल 3 साल के बाद जो फोर्थ ईयर होता है, तो फोर्थ ईयर जो आता है तो फोर्थ ईयर कितने डेज़ का होता है, तो 366 डेज़ का होता है, जिसे हम लीप ईयर भी कहते हैं, जिसे हम लीप ईयर के भी नाम से जानते हैं। कहते हैं कि थर्ड ईयर के बाद जो फोर्थ ईयर होता है, जो फरवरी में एक डे बढ़ जाता है, 28 के डेज़ की जगह 29 डेज़ हो जाते हैं, तो वही लीप ईयर कहलाता है। ओके, जो कि हर चौथे साल में फोर्थ ईयर में आता है। अब अगर हम देखें तो द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्डर। जो अर्थ है हमारी, तो अर्थ सन के अराउंड जब रिवॉल्व करती है, तो रिवॉल्व करती है वो अपने फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करती है। तो जब रिवॉल्व करते हुए वो जो एक ऑर्बिट बनाती है, रिवॉल्व करते हुए, जैसे हमारी ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ ये सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व करती है, तो अपने एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करेगी। तो रिवॉल्व करते समय ये जिस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगी, तो रिवॉल्व करते समय जो ऑर्बिट बनाती है तो ये इलिप्टिकल होता है। ये कौन सा ऑर्बिट होगा, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, ठीक है। जब अर्थ रिवॉल्व करते समय अपने फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व करते समय जो ऑर्बिट बना रहा है, इसे हम इलिप्टिकल ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से क्या होती है, सीजन चेंज होते हैं। तो इन क्लाइड्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इलिप्टिकल ऑर्डर की वजह से जैसे सीज़न होते हैं, तो समर सीज़न, विंटर, ये सब सीज़न आते हैं ना। तो समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, तो ये सीज़न इलिप्टिकल ऑर्डर की में मूव करने की वजह से, रिवॉल्व करने की वजह से होते हैं। तो सीज़न क्या क्या होते हैं, तो समर सीज़न और विंटर सीजन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और डीपली समझेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।